अगर कोई अपराधी बहुत बड़ा जुर्म करता तो पीड़ित का परिवार कोर्ट से एक खास सजा की मांग कर सकता था। फैसला उनके हाथ में होता कि अपराधी के शरीर का कौन सा हिस्सा हटाया जाए, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तब तक चलता जब तक वो जिंदा रहता। इस आदमी ने एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी की थी, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पहले उस पर यह खास सजा लागू होगी, वो पूरी तरह टूट गया। वो चीखते हुए पूछने लगा कि उसे सीधे मौत क्यों नहीं दी जा रही। एक अधिकारी उसे समझाता है कि पहली बार सिर्फ एक हाथ हटाया जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो उसकी असली सजा की सिर्फ शुरुआत थी। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है। कुछ ही देर बाद पहला ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पीड़ित लड़की का पिता अपनी दोनों बेटियों के साथ खड़ा था। फोन पर वही डॉक्टरों को निर्देश देता है कि क्या करना है। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। डॉक्टर बिना एक पल रुके अपना काम शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन खत्म होते ही अपराधी का एक हाथ जा चुका होता है। इसके बाद उसे स्कूलों में ले जाया जाता है ताकि बच्चों को दिखाया जा सके कि अपराध करने का अंजाम क्या होता है। वो अपना कटा हुआ हाथ दिखाकर बच्चों से कहता है कि अगर अपराध करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन उस वक्त भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसके अंदर सिर्फ समाज के लिए गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। कुछ समय बाद दूसरा ऑपरेशन होता है। इस बार पीड़ित परिवार उससे उसके दूसरे हाथ और एक पैर को हटाने की मांग करता है। छोटी बेटी इस बार वहां नहीं आती, जबकि बड़ी बेटी भी बीच में ही वहां से चली जाती है। आखिर तक सिर्फ पिता ही खड़ा रहता है। दूसरे ऑपरेशन के बाद उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो जाती है। दर्द से वो जीते जी मरने लगता है। जब वो थोड़ा ठीक होता है तो उसे फिर से एक स्कूल में ले जाया जाता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो गुस्से में नहीं बल्कि बहुत शांत होकर सिर्फ इतना कहता है, जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना। लेकिन स्कूल के बच्चे उसकी बात सुनने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई हंसता है, कोई उसकी नकल करता है। पहले वाला आदमी होता तो शायद गुस्से से पागल हो जाता, लेकिन अब वो सिर्फ चुपचाप अपना सिर झुका लेता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची। अब वो अपने छोटे छोटे काम भी खुद नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन उसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरे ऑपरेशन में उसका आखिरी पैर भी हटा दिया जाता है। अब उसने जीने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। उसके चारों हाथ पैर जा चुके थे। फिर भी पीड़ित परिवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसके कुछ अंदरूनी अंग भी निकालने की इजाजत मांग ली। डॉक्टर और नर्स भी एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन कानून के सामने उन्हें भी झुकना पड़ा। अब ये आदमी सिर्फ दवाइयों और मशीनों के सहारे जिंदा था। कई ऑपरेशन झेलने के बाद उसके चेहरे से हर एहसास खत्म हो चुका था। वो खुद अपनी हालत देखता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। फिर पांचवा ऑपरेशन आया। इस बार जब उसे पता चला कि अब उसके शरीर का सबसे निजी हिस्सा भी हटाया जाएगा, तब वो पहले से कहीं ज्यादा रोया। लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों से आंसू भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब वो न बोलता था न रोता था, बस एक जिंदा लाश की तरह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहता था। फिर भी पीड़ित परिवार यही नहीं रुका। आने वाले कई ऑपरेशनों में उसके शरीर के दूसरे हिस्से भी हटा दिए गए। आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे देखकर खुद पीड़ित परिवार भी अंदर से हिल गया। काफी समय बाद उन्होंने आखिरकार उसे माफ करने वाले कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। वो आदमी जिंदा तो बच गया, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उसी अस्पताल के बिस्तर पर खत्म हो गई। 5 साल बाद भी वो वहीं पड़ा था, बस किसी तरह सांसें ले रहा था। अब सवाल आपसे है, क्या भारत देश में ऐसे अपराध के लिए यही सजा सही होगी, या कानून को कभी भी बदले का हथियार नहीं बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। भाई सुनो, इतना मेहनत करके वीडियो बनाया, अब तुम बस देख के स्क्रॉल मत करना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो भी कर लो, वरना रात को नोटिफिकेशन नहीं, मैं आऊंगा सामने में।